खूनी था। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और आज रात तो तापमान ने हद ही कर दी थी। रात का स्याह अंधेरा और घने कोहरे ने शहर के हमेशा शोरगुल वाले इलाके को भी खामोश कर दिया था। सड़कें वीरान थीं, दुकानें बंद थीं। बस एक शराब के छोटे से ठेके के पास जलते हुए अलाव से हल्की रोशनी आ रही थी, जहां कुछ लोग ठंड से बचने और गले तर करने के लिए जमा थे। उन्हीं में से दो दोस्त थे, मंगलू और टप्पन, जो अपनी जिंदगी के सारे गम बोतल में घोल कर पी रहे थे। अरे मंगलू भाई, आज की दारू में दम नहीं है यार। लगता है ठेके वाला पानी ज्यादा मिला रहा है। दम कहाँ से होगा बे? ये सब लोकल दारू है, अपनी झबरा भाई की मेहरबानी है। नकली दारू बेच बेच कर लाखों कमा लिए हैं साले ने, और हमें ये जहर पिला रहा है। सही कह रहा है भाई, जबरा भाई का तो अलग ही आतंक है यहाँ। सुना है उसने परसों भी किसी की खोपड़ी फोड़ दी। अरे यार, झबरा भाई की बात छोड़, तू ये बता, ये जो नया पार्षद बना है, कुछ काम किया तेरे उधर की झुग्गियों में? सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां जाम हैं, बारिश हो ही नहीं कि पूरा मुंबई डूब जाता है। क्या करेंगे ये लोग? क्या करे यार, सब ऐसे ही चलता रहेगा। चल एक और पैग लगा, ये बातें तो खत्म होने वाली नहीं। शराब का खुमार दोनों पर चढ़ने लगा था। बाहर कोहरा और भी घना हो गया था और सर्द हवाएं हड्डियों को चीरने वाली चल रही थीं। ठेके वाला शटर गिराने लगा था, इशारा था कि अब घर जाने का समय हो गया था। अब क्या करेगा भाई, रात गहरी हो रही है। क्या करूंगा यार, जब से वो दूसरे के साथ भाग गई है, दारू ही मेरा सहारा है। अब जाकर सो जाऊंगा और क्या। तभी सामने धुंध से एक लड़की आती दिखी। शायद अपनी देर रात की नौकरी से लौट रही थी। वो गर्म कपड़े पहने तेज कदमों से बढ़ रही थी। टप्पन ने उसे देखा और मंगलू की ओर कनखियों से इशारा किया। अबे उस छमिया को ही पटा ले, क्या पता पड़ जाए, आज रात का इंतजाम हो जाए। अबे वो तो अंग्रेजी में किटर पिटर करने वाली होगी, ऐसे कैसे पटेगी? अरे भाई, ऐसे थोड़ी पटेगी, आजकल की लड़कियां ऐसे नहीं पटती। कोई गिफ्ट देना पड़ता है, कोई तोहफा। मंगलू की नजर पास के एक बर्फ और ओस से भीगे कूड़ेदान पर पड़ी। उसमें एक गुड़िया पड़ी थी, मैली कुचैली, जिसके कपड़े तार तार थे और बाल उलझे हुए थे। मंगलू ने झपट कर उसे उठा लिया और अपने कपड़ों से रगड़ कर साफ करने लगा। जैसे ही उसने गुड़िया को साफ किया, एक अजीब सा माहौल छा गया। हवा का एक बर्फीला झोंका साए साए करने लगा। तापमान अचानक और गिर गया। तीनों ही, मंगलू, टप्पन और वो लड़की, उस अचानक हुए बदलाव से सहम गए। मंगलू ने मौसम पर ध्यान न दिया और लड़खड़ाती आवाज में टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी में उस लड़की को प्रपोज कर दिया। हे, you are very beautiful. Will you be my girlfriend? I love you. लड़की एक झटके से गुड़िया को मंगलू के हाथ से फेंक देती है और उसे जोर से धक्का देती है। इससे पहले कि मंगलू और टप्पन कुछ समझ पाते या प्रतिक्रिया देते, पुलिस के सायरन की आवाज कोहरे को चीरती हुई सुनाई दी और लड़की तेजी से वहां से भाग गई। दोनों शरारती हंसी हंसते हुए दूसरी तरफ मुड़ गए। मंगलू ने गुड़िया को यह कहते हुए कि अब तेरी क्या जरूरत, दूसरी तरफ फेंक दिया।
मंगलू अपने घर की तरफ लड़खड़ाते कदमों के साथ एक पुराना हिंदी गाना गाते हुए चल दिया। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। ठंड अब भी बढ़ रही थी और सड़क पर स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी और कोहरे में एक छोटी इंसान जैसी परछाई बन रही थी जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। मंगलू उस परछाई से अनजान अपनी झुग्गी में आ गया। उसकी झुग्गी से शराब की भयानक बदबू आ रही थी। कुछ महीने पहले उसकी शराब पीने की आदत से तंग आकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसकी और उसके घर की हालत बद से बदतर होती चली गई थी। ठंडी दीवारें, फटी चादरें और अंधेरे कमरे में वो नशे में जैसे तैसे सिकुड़ कर सो गया। उसी रात उसे एक बुरा सपना आया। उसने देखा कि एक भयानक राक्षस जैसी आकृति किसी बड़े इंसान को बेरहमी से मार रही है। उसकी चौंक कर आंख खुल जाती है। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो इसे बस एक बुरा सपना सोचकर फिर से रजाई में घुसकर सो जाता है। कुछ दिनों बाद एक और बर्फीली रात में मंगलू और टप्पन फिर उसी ठेके पर दारू पी रहे थे। वही उनकी फालतू की बातें चल रही थीं। यार, कल जबरा भाई का आदमी आया था, कह रहा था जबरा भाई नाराज हैं, पैसे नहीं दिए तो हाथ पैर तोड़ देंगे। तोड़ दे, कौन सा मेरे पास अब कुछ बचा है। बीवी थी, वो भी चली गई। तभी ठेके पर लोकल दादा झबरा भाई आ जाता है। वो एक मोटा जैकेट पहने हुए था। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधा मंगलू की तरफ पड़ता है। अबे मंगलू के बच्चे, मेरे पैसे कब देगा? कितने दिन हो गए टरका रहा है, आज नहीं दिए तो तेरी खैर नहीं। भाई बस कुछ और दिन दे दीजिए, मेरी हालत बहुत खराब है कसम से, इस बार पक्का दे दूंगा। बकवास मत कर, यह आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगली बार पैसे नहीं मिले तो तेरी हड्डियां नहीं मिलेंगी। झबरा भाई वहां से चला जाता है। इधर मंगलू भी फिर घर आकर सो जाता है। उसे फिर रात में सपना आता है कि कोई छोटी सी आकृति झबरा भाई को मार रही है। इसे भी वो सपना समझकर ध्यान नहीं देता है। अगले दिन उसके घर पर पुलिस आ जाती है और उसे थाने ले जाती है। थाने में उसे एक खाली सीलन भरे ठंडे कमरे में बैठाया जाता है। थोड़ी देर बाद एक सख्त दिखने वाला इंस्पेक्टर और एक हवलदार कमरे में आते हैं। मंगलू, तुम्हारा नाम मंगलू ही है ना? जी साहब। झबरा को किसने मारा? सच सच बता। मुझे नहीं पता साहब, मैं तो रात को दारू पीकर सो गया था। बकवास बंद कर। तूने झबरा से पैसे उधार लिए हैं ना, इसीलिए तूने उसे मार दिया। झबरा ने तुझे कल धमकी भी दी थी। वो इंस्पेक्टर मंगलू को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है। और ये देख, ये वही लड़की है ना जिसे तूने कुछ दिन पहले ठेके के पास छेड़ा था। इसकी लाश मिली है। क्या तूने इसे भी मारा? नहीं साहब, भगवान कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? तेरे सारे गुनाह सीसीटीवी में कैद हैं। तेरे हर झूठ का पर्दाफाश होगा। मंगलू रोने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन उसे जेल में डाल दिया जाता है। रात का घना अंधेरा है। बाहर खामोश और जानलेवा सर्दी है। थाने में सिर्फ एक हवलदार है और सलाखों के पीछे मंगलू बैठा हुआ है। तभी धुंधली खिड़की के पास वही गुड़िया जो मंगलू ने कुछ दिन पहले कूड़े से उठाकर साफ किया था, थाने में दिखाई देती है। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। इससे पहले कि हवलदार कुछ कर पाता, वो गुड़िया तेजी से उसकी छाती पर सवार होकर उसके सीने में एक खंजर उतार देती है। हवलदार एक चीख के साथ गिर पड़ता है। मंगलू अपनी आंखों के सामने वो दृश्य देखकर दहशत में आ जाता है।
तब वो गुड़िया जेल में बंद मंगलू की तरफ बढ़ती है। उसके छोटे छोटे कदम ठंडे फर्श पर अजीब सी आवाज कर रहे थे। मंगलू डर से कांप रहा था। नहीं, मेरी तरफ मत आना, दूर रहो मुझसे। गुड़िया जेल का दरवाजा तोड़ देती है। वो मंगलू के पास आकर उसके कंधे पर अपना छोटा सा हाथ रखती है। तुम डरो मत मंगलू, तुम तो मेरे दोस्त हो। तुमने ही तो मुझे उस कचरे से निकाल कर झाड़ा था, वरना इस दुनिया ने तो मुझे ठुकरा दिया था। अब तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। जो तुम्हें परेशान करेगा उसे मैं मार दूंगी। तभी पुलिस का सायरन फिर बज उठता है और पूरी फोर्स आ जाती है। मंगलू गुड़िया को धक्का दे देता है। वो नहीं चाहता था कि गुड़िया उसके साथ रहे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम जाओ यहाँ से। पुलिस मंगलू को 3rd डिग्री टॉर्चर करती है कि उसने कैसे उन सभी लोगों को मारा, पर वो सिर्फ यही कहता है कि उसने नहीं, उस कूड़े में पड़ी गुड़िया ने मारा। किसी को कोई विश्वास नहीं होता और उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। पागल खाने में भी गुड़िया खिड़की के पास बैठी रहती है। क्या हुआ मंगलू, तुम क्यों डरते हो? मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। दुनिया ने तुम्हें भुला दिया, पर मैं नहीं भूलूंगी। दूर दूर रहो मुझसे, तुम शैतान हो। शैतान? नहीं मंगलू, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने देंगे? नहीं, पर मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हर पल गुड़िया की नजरें उस पर थीं और उसकी आवाज उसके दिमाग में एक खौफनाक धुन की तरह गूंजती रहती थी।